अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके टोटल दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आपके राइबोसोम्स अटैच होते हैं और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ आपके राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। सबसे पहले हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जैसे कि ये मैंने पहले बात की है कि इसके साथ आपके राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या है कि ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेंगे, पैदा करेंगे। उसके बाद ये जो प्रोटीन्स हैं ये फोल्डेड इनटू करेक्ट शेप, जो इनकी शेप होनी चाहिए उसमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद फोल्डिंग के बाद ये पैकेज हो जाएंगे इनटू वेजिकल। वेजिकल कहते हैं कि ये जैसे छोटे छोटे से पैकेट्स होते हैं। तो उसके बाद जो है ये पैकेट्स में कन्वर्ट होने के बाद जो है ये आपके जो हैं प्रोटीन्स हैं वो आपकी गोल्जी ऑपरेटर्स में चले जाएंगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि ये सबसे पहले प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, फिर उनको फोल्डेड करेंगे, फिर उनको पैकेज इनटू वेजिकल्स करेंगे, देन ये उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे इनटू गोल्जी ऑपरेटर। ये जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं कि ये जब प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं तो ये सिंथेसाइज करने के बाद उनको आपकी गोल्जी ऑपरेटर्स में ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इनके साथ जो हैं आपके राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। तो ये क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहला काम जो है कि जो कि आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है वो ये है कि ये आपकी लिपिड्स की सिंथेसिस करवाती है और कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन की ये सिंथेसिस करवाती है। ये जो लिपिड्स ये कौन कौन से पैदा करेंगी, सबसे पहले ये फॉस्फोलिपिड्स को पैदा करेंगी कि जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने के लिए चाहिए होते हैं। दूसरा ये कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स को भी ये पैदा करती है। उसके बाद ये जो आपका जिगर होता है इसके भी अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये बहुत सारे टॉक्सिन्स को ये डिटॉक्सिफाई करता है। स्पेशली तौर पर कुछ मेडिसिन आप खाते हैं कि जिनके अंदर टॉक्सिन्स मटेरियल्स होते हैं, टॉक्सिन केमिकल्स होते हैं, तो ये उनको डिटॉक्सिफाई करता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि ये जो अल्कोहलिक जो पेशेंट्स होते हैं जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो ये अल्कोहल को भी ये डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफिकेशन करना का मीनिंग क्या है? जहरीले असरात को ख़त्म करना। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में अपना काम करता है। ये आपकी ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म करवाता है। वो ये है कि कैल्शियम की स्टोरेज जो है वो भी आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। तो ये था आज का टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक।